हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंकर्स जीके। आज की इस वीडियो में 8 मार्च से 15 मार्च 2023 तक जितने भी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को एकदम डिटेल वाइज देखने का प्रयास करेंगे। और फ्रेंड्स, ये वीडियो मार्च का सेकंड वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो होने वाला है, जिसमें आप देखोगे आपके सामने 8 से 15 मार्च तक जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उन सभी को एकदम डिटेल वाइज कवर किया गया है। और यदि अभी तक आपने मार्च के फर्स्ट वीक का करंट अफेयर का वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको भी वहां से कवर कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, हाल ही में किसे प्रिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता के रूप में चुना गया है। अर्थात प्रिट्जकर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया जा चुका है। इससे हाल ही में सर डेविड चिपरफील्ड को सम्मानित किया जा चुका है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ हाल ही में मिले कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड्स को भी देख लेते हैं, जैसे मार्कोनी पुरस्कार 2023 से हरि बालकृष्णन जी को सम्मानित किया गया है। इसी के साथ एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 से सज्जन जिंदल जी को सम्मानित किया गया। यूनेस्को शांति पुरस्कार जो है वो एंजेला मर्केल जी को दिया जा चुका है, जो कि जर्मनी की पूर्व चांसलर भी रह चुकी हैं। इसी के साथ बात करूं गोल्डन बुक्स अवार्ड 2023 किसे मिला, तो गोल्डन बुक्स अवार्ड 2023 से राखी कपूर जी को सम्मानित किया जा चुका है। ये चीज आपको ध्यान रखकर चलनी है। इतना तो आप सभी लोगों को भी पता है कि पुरस्कार और सम्मान से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता ही है, तो एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा मिलने की घोषणा हुई है। तो भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा यह उत्तराखंड राज्य को दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं। तो वर्तमान में नेपाल के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं, जिनका नाम है रामचंद्र कोंडेला। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ अगर बात करूं नेपाल की राजधानी की, तो नेपाल की राजधानी हो जाती है काठमांडू, मुद्रा हो जाती है नेपाली रुपया, और वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक मुंडक उपनिषद द गेटवे टू इटर्निटी का विमोचन किया गया है। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, मुंडक उपनिषद द गेटवे टू इटर्निटी का विमोचन हाल ही में डॉक्टर कर्ण सिंह के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जैसे कि आप सभी जानते हैं प्रतिवर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और आप सभी को बताना है राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे दमनकारी देश कौन सा बना है। अर्थात ऐसा देश आपको बताना है जो संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं का सबसे ज्यादा दमन करता हो। तो यूएनओ की रिपोर्ट के अनुसार ऐसा देश निकल कर आया है अफगानिस्तान, जहां पर महिलाओं का सबसे ज्यादा दमन किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए किसने हर पेमेंट डिजिटल मिशन लॉन्च किया है। तो डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में हर पेमेंट डिजिटल मिशन को आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब बात करूं आरबीआई की, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म हो जाती है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। मुख्यालय इसका मुंबई के अंदर हो जाता है और 25वें और वर्तमान गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है। तो हाल ही में ये काम उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कर दिखाया है। अर्थात इन्होंने महिलाओं के लिए रोजगार योजना को शुरू करने की घोषणा की है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब पिछले 1-2 महीने के अंदर उत्तराखंड राज्य काफी चर्चाओं में रहा है, तो इससे बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को भी देख लेते हैं। जैसे नकल विरोधी कानून भी हाल ही में उत्तराखंड ने ही पारित किया है, और भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक भी उत्तराखंड ही स्थापित करने जा रहा है। इसी के साथ बात करूं 2025 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त करने का भी लक्ष्य रखा गया है, और ल्यूमिनस द्वारा भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री भी उत्तराखंड में ही बनाई जाएगी। इसी के साथ आप देख सकते हैं भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य होने वाला एक युद्धाभ्यास है जिसका नाम है जस्टलिक। इसका शुभारंभ भी उत्तराखंड के अंदर ही किया गया है। तो ये सारे फैक्ट आपको उत्तराखंड से ध्यान रखकर चलने हैं। इनसे अलग भी कुछ अन्य फैक्ट बनते हैं जिनको मैं आगे आपको क्वेश्चंस के साथ कवर कराता रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अच्छे और स्वच्छ हवाई अड्डे के रूप में किसे घोषित किया गया है। तो एशिया प्रशांत क्षेत्र का सबसे अच्छा और स्वच्छ हवाई अड्डा बन चुका है दिल्ली हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस इंडो अमेरिकन महिला को अमेरिका की एक जिला अदालत का पहला न्यायाधीश नामित किया गया है। तो हाल ही में तेजल मेहता, ये एक इंडो अमेरिकन महिला है। इन्हें अमेरिका की एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का पहला न्यायाधीश नामित कर लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सेवलॉन इंडिया ने किसे दुनिया का पहला हेड एम्बेसडर बनाया है। तो सेवलॉन इंडिया, इसने हाल ही में सचिन तेंदुलकर को
दुनिया का पहला हेड एम्बेसडर बना दिया है? ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब इसी के साथ कुछ महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर को भी देख लेते हैं। जैसे पेप्सी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रणवीर सिंह, यूनिसेफ इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं आयुष्मान खुराना, और मंत्रा के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं रणवीर कपूर। इसी के साथ राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं निखत जरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के नए लेखा महानियंत्रक के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? तो जो भारत के नए लेखा महानियंत्रक बने हैं उनका नाम हो जाता है एस दुबे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ दो अन्य नियुक्तियों को भी देखकर चलते हैं। जैसे इंडियन मेंस हॉकी टीम के नए कोच बनाए गए हैं जिनका नाम है क्रेग फुलटन। यहीं पर केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के नए अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए हैं जिनका नाम है जिष्णु बरुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय सिंचाई एवं विद्युत बोर्ड पुरस्कार किस संस्थान को प्रदान किया गया है? तो केंद्रीय सिंचाई एवं विद्युत बोर्ड पुरस्कार से हाल ही में एनटीपीसी को सम्मानित किया जा चुका है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है एनटीपीसी की स्थापना कब की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी एटीपी रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? तो एटीपी रैंकिंग जैसा कि आप सभी जानते हैं टेनिस के खिलाड़ियों को दी जाने वाली एक रैंकिंग है जिसमें विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी बन चुके हैं नोवाक जोकोविच। इन्हीं के साथ दूसरे नंबर पर रहे कार्लोस अल्कराज और तीसरे नंबर पर रहे हैं स्टेफानोस सित्सिपास। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने 2023 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है? तो 2023 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स का विजेता हाल ही में मैक्स वेरस्टेपन को बना दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ कुछ अन्य ग्रैंड प्रिक्स को भी देखने का प्रयास करते हैं। जैसे अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स को भी मैक्स वेरस्टेपन ने जीत लिया है, ब्राजीलियाई फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स को भी जॉर्ज रसेल ने जीत लिया है, और 2022 मैक्सिकन फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप को मैक्स वेरस्टेपन ने जीत लिया है। 2022 फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स को मैक्स वेरस्टेपन ने जीत लिया है। तो ये सभी ग्रैंड प्रिक्स आपको ध्यान रखनी है, एक क्वेश्चन इनसे भी आपके एग्जाम में बनता ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शेख अहमद नवाफ अल सबाह को कहां का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो शेख अहमद नवाफ अल सबाह इन्हें हाल ही में कुवैत के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब इसी के साथ कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों को भी देखने का प्रयास करेंगे। जैसे वियतनाम के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं बान थुआंग, नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? बोला टिनुबू, साइप्रस के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? निकोस क्रिस्टोडोलाइडस, मोल्डोवा के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? डोरिन रिसियन, इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन चुनी गई हैं? तो इनका नाम हो जाता है मैनुएला रोका-बोटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने मेघालय के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो मेघालय के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में कोनराड संगमा जी ने शपथ ले ली है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में छिपकली की एक नई प्रजाति फेलोरस फिम्ब्रिएटस खोजी गई है? तो छिपकली की नई प्रजाति खोजी गई है ऑस्ट्रेलिया के अंदर जिसका नाम हो जाता है फेलोरस फिम्ब्रिएटस। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आईएएफ यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो आईएएफ जिसे आप इंडियन एयरफोर्स के नाम से भी जानते हैं, इंडियन एयरफोर्स यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला बन चुकी हैं शालिजा धामी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने एज गुड एज माई वर्ड ए मेमोयर नामक पुस्तक लिखी है? तो इस पुस्तक को लिखने वाले लेखक हो जाते हैं के एम चंद्रशेखर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब इसी के साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकों को भी देखते हैं। जैसे मोदी ए शिपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स, इस पुस्तक को लॉन्च किया है जेपी नड्डा जी ने। सलमान रुश्दी ने अपना उपन्यास विक्ट्री सिटी जारी किया है। इसी के साथ बात करूं, मेघनाथ देसाई ने द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नामक नई किताब लिखी है। तो ये तीनों ही किताब आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक भी किताब को मिस मत करना, सभी क्वेश्चन को नोट करके चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने 75 डिजिटल गांव का कार्यक्रम शुरू किया है? तो 75 डिजिटल गांव यह कार्यक्रम आरबीआई के द्वारा शुरू किया गया है और आरबीआई इस कार्यक्रम के तहत 75 गांवों को गोद लेगा और फिर उन्हें डिजिटल बनाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो जो आपके 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह हुए हैं उनके अंदर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से शिप्रा दास जी को सम्मानित किया जा चुका है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नो स्मोकिंग डे कब मनाया गया है? तो जिस दिन आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है उसी दिन आपका नो स्मोकिंग डे भी मनाया जाता है, अर्थात धूम्रपान निषेध दिवस। तो ये आपका 8 मार्च को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ मार्च में हुए कुछ महत्वपूर्ण दिवस को भी देखते हैं। जैसे 1 मार्च को मनाया गया शून्य भेदभाव दिवस, 2 मार्च को मनाया गया विश्व वन्यजीव दिवस, 4 मार्च को मनाया गया राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस
और 8 मार्च को, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और धूम्रपान निषेध दिवस यानी कि नो स्मोकिंग डे भी मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शेख मोहम्मद को कहां का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो अभी आपने देखा कुवैत के नए प्रधानमंत्री मैंने आपको बताया, और हाल ही में कतर के भी नए प्रधानमंत्री बनाए जा चुके हैं जिनका नाम है शेख मोहम्मद। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं कतर की, तो कतर की राजधानी हो जाती है दोहा, मुद्रा हो जाती है कतरी रियाल। तो इतना फैक्ट आपको कतर से ध्यान रखना है। अब जब संयुक्त अरब अमीरात के इन दो देशों के प्रधानमंत्री बदले ही जा चुके हैं, तो एक बार फिर से कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों को देखने का प्रयास करेंगे। जैसे कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने हैं शेख अहमद नवाफ अल सबाह, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, और वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं बान थुआंग। इसी के साथ नाइजीरिया के भी नए राष्ट्रपति बदल दिए गए हैं जिनका नाम है बोले टिनुबू। साइप्रस के भी नए राष्ट्रपति बने हैं जिनका नाम है निकोस क्रिस्टोडोलाइडस, और माल्डोवा के भी नए राष्ट्रपति बने हैं जिनका नाम है डोरिन रिसियन। यहीं पर इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई हैं मैनुएला रोका बुटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 5वां एशियन भारत व्यापार सम्मेलन 2023 कहां हुआ है? जो 5वां एशियन भारत व्यापार सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ वो आपका मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर में किया गया। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में 25 वर्ष में पहली बार महिलाओं को सेना में आने की अनुमति दी गई है? तो महिलाओं को सेना में आने की अनुमति कोलंबिया देश ने 25 सालों के बाद दी है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं कोलंबिया की, तो कोलंबिया की राजधानी हो जाती है बोगोटा, मुद्रा हो जाती है कोलंबियन पेसो, और वर्तमान राष्ट्रपति हैं गुस्तावो पेट्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जम्मू कश्मीर में कहां सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया है? तो जम्मू कश्मीर के डोडा में सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज लगा दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं जम्मू कश्मीर की, तो एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस भी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से ही शुरू हुई है, जो कि श्रीनगर से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाएगी। यहीं पर बात करूं पर्यटन मंत्रालय ने जम्मू में ही पहली स्नो मैराथन का आयोजन भी किया है, और हाल ही में लिथियम के भंडार का सबसे बड़ा स्टॉक भी जम्मू कश्मीर में ही पाया गया है, जिसकी क्षमता 59 लाख टन दर्ज की गई है। यहीं पर बात करूं भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट कहां खुला है? तो यह भी जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में खोला गया है। ये चीज आपको ध्यान रखकर चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? न्यूयॉर्क कोर्ट के अंदर पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश बने हैं अरुण सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला शुरू किया है? तो आरोग्य महिला कार्यक्रम को शुरू किया है तेलंगाना राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं तेलंगाना की, तो समता कुंभ की शुरुआत भी तेलंगाना राज्य में ही की गई है, और तेलंगाना पुलिस महानिदेशक के रूप में हाल ही में अंजनी कुमार ने पदभार ग्रहण किया है। यहीं पर तेलंगाना राज्य के अंदर ही नीम के पेड़ की पत्तियां डायबैक रोग से भी प्रभावित पाई गई हैं, और कांटी वेलुगु योजना की शुरुआत भी तेलंगाना राज्य ने ही की है। इसी के साथ वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2023 भी तेलंगाना ने ही जीत लिया है, और तेलंगाना सरकार अनुसूचित जाति के आरक्षण को 6% से बढ़ाकर 10% करने वाली है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाल ही में किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाने का प्रस्ताव दिया है? तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाने का प्रस्ताव हाल ही में भारत देश के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब जब बात भारत की हुई है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं भारत जो है दुग्ध उत्पादन में भी विश्व में पहले स्थान पर है। जैसा कि आप सभी जानते हैं विश्व के कुल दुग्ध उत्पादन का 24% दूध जो है वो भारत उत्पादित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है? तो मुहिद्दीन यासीन ये मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इन्हें हाल ही में भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने सबसे बड़े हस्तलिखित नोट्स का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये काम किया है असम सरकार ने। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर पर समझौता करने की घोषणा की है? तो भारत ने हाल ही में अमेरिका के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर पर समझौता करने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने पोस्ता की खेती करने की अनुमति देने का आग्रह किया है? तो पोस्ता की खेती करने की अनुमति देने का आग्रह हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य ने किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सिटी इंडेक्स 2023 में सबसे ज्यादा महिला अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? सिटी इंडेक्स 2023
इस इंडेक्स के द्वारा हम जान सकते हैं कि कौन से देश में कितनी महिलाएं अरबपतियों की सूची में आती हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, सिटी इंडेक्स 2023 के अंदर चीन ही शीर्ष पर रहा है, क्योंकि चीन देश के अंदर ही सबसे ज्यादा महिला अरबपति हैं। इसी के साथ दूसरे नंबर पर रहा अमेरिका। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, भारत इसमें कौन से स्थान पर रहा। तो सिटी इंडेक्स 2023 के अंदर भारत को 5वां स्थान दिया गया है, अर्थात भारत में टोटल 9 अरबपति महिलाएं हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसी के साथ आपको 2 महत्वपूर्ण फैक्ट और बता देता हूं। इंडो अमेरिकन महिला तेजल मेहता, जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, इन्हें हाल ही में अमेरिका के एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहला न्यायाधीश नामित कर लिया गया है और न्यूयॉर्क कोर्ट में अरुण सुब्रमण्यम को पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये 2 अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश नियुक्तियां ऐसी हैं जो आपके किसी न किसी एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कितने डोर्नियर 288 विमान खरीदने के लिए HAL के साथ अनुबंध किया है। तो हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने 6 डोर्नियर 288 विमान खरीदने के लिए HAL के साथ अनुबंध कर लिया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 19वीं बिम्स्टेक मंत्रिस्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई है। तो जो 19वीं बिम्स्टेक मंत्रिस्तरीय बैठक हुई है, इसकी अध्यक्षता थाईलैंड ने की है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं थाईलैंड की, तो थाईलैंड की राजधानी हो जाती है बैंकॉक, मुद्रा हो जाती है थाई बात। अब बात कर लेते हैं बिम्स्टेक की। तो बिम्स्टेक, इसकी फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। बात करूं इसके सदस्य देशों की, तो आप इसके नामों से ही इसके सदस्य देशों को पहचान सकते हो। जैसे बी से बना आपका बांग्लादेश, आई से इंडिया, एम से म्यांमार, एस से आपका श्रीलंका, टी से आपका थाईलैंड और ई और सी की जगह आपको ध्यान रखना है नेपाल और भूटान। अर्थात कुल मिलाकर इसके 7 सदस्य देश हो जाते हैं, जिनके नाम मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य चौथी महिला नीति पेश करेगा। तो 4th वुमेन पॉलिसी को लॉन्च करने वाला है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए MD एंड CEO को नियुक्त किए गए हैं। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, इसके नए MD एंड CEO बनाए गए हैं रोहित जावा जी को। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और कौन सा देश आर्थिक रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर सहमत हुए हैं। तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर आर्थिक रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर सहमति जताई है। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट में नई खेल नीति 2023 को मंजूरी दे दी गई है। तो जो न्यू स्पोर्ट पॉलिसी 2023 को मंजूरी दी है, वो आपके उत्तर प्रदेश राज्य ने दी है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन से भारत गौरव ट्रेन शुरू की है। तो भारतीय रेलवे ने हाल ही में मुंबई रेलवे स्टेशन से भारत गौरव ट्रेन की शुरुआत की है। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चीन की संसद में नए प्रीमियर के रूप में किसे नामित किया गया है। तो चीन की संसद के अंदर नए प्रीमियर के रूप में ली कियांग को नामित कर लिया गया है। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जब बात चीन की हुई है, वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में भी चीन ही शीर्ष पर रहा है और चीन ने ही कोविड के खिलाफ पहला इनहेलेबल वैक्सीन लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश के द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में ट्रोपेक्स 2023 अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। तो ट्रोपेक्स 2023, इस अभ्यास का आयोजन भारत के द्वारा ही हिंद महासागर क्षेत्र में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात हुई है भारत की, तो दुनिया का पहला बांस बैरियर भी भारत ने ही लॉन्च किया है और दुग्ध उत्पादन में भी दुनिया का नंबर 1 देश बना है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसानों के वित्त पोषण के लिए किस बैंक ने केंद्रीय भंडारण निगम के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तो किसानों का वित्त पोषण करने के लिए हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक ने केंद्रीय भंडारण निगम के साथ MOU पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे LIC का अंतरिम चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसके अंतरिम चेयरमैन के रूप में सिद्धार्थ मोहंती जी को नियुक्त कर लिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भूस्खलन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है। तो जो आपका भूस्खलन सूचकांक है, इसके आंकड़े हाल ही में देखने के लिए मिले हैं। इस सूचकांक के अंदर टिहरी और रुद्रप्रयाग दोनों ही शीर्ष पर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो जो 4th एशियाई खो खो चैंपियनशिप है, इसका आयोजन असम के अंदर किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस IIT के वैज्ञानिक ने नए जीवाणुरोधी अणु IITR 00693 की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर हो जाता है IIT रुड़की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश का माउंट मेरोपी ज्वालामुखी फटा है। तो हाल ही में माउंट मेरापी ज्वालामुखी फट चुका है और यह ज्वालामुखी आपका इंडोनेशिया के अंदर पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में एससीओ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो एससीओ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की बैठक 2023 के अंदर नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुई है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया है? तो मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा बेंगलुरु के अंदर किया जा चुका है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खुलेगा? तो जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर के अंदर की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अर्थात जम्मू कश्मीर के अंदर ही एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन खुलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा लिखित उपन्यास पागलखाना को व्यास सम्मान 2022 के लिए चुन लिया गया है? तो पागलखाना यह उपन्यास डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी के द्वारा लिखा गया है और इसे व्यास सम्मान 2022 के लिए चुन लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयुष मंत्रालय कहां पर योग महोत्सव 2023 का आयोजन करेगा? तो आयुष मंत्रालय ने योग महोत्सव 2023 का आयोजन करने का फैसला नई दिल्ली के अंदर कर लिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस, जिसे आप पाई दिवस के नाम से भी जानते हैं, पाई अर्थात जिसका मान होता है 22/7, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस को प्रतिवर्ष 14 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब मार्च में हुए कुछ महत्वपूर्ण दिवस को भी देखते हैं, जैसे शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है, विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है, विश्व टेनिस दिवस 6 मार्च को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और धूम्रपान निषेध दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। यहीं पर विश्व किडनी दिवस 9 मार्च को मनाया जाता है और सीआईएसएफ का 54वां स्थापना दिवस 2023 के अंदर 10 मार्च को मनाया गया है। तो इतना फैक्ट आपको ध्यान रखकर चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए 1,18,500 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? तो हाल ही में जम्मू कश्मीर के लिए केंद्र सरकार ने 1,18,500 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन जो है वो कर्नाटक के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है और कर्नाटक में ही एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना भी खुल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की पहली महिला लोको पायलट का नाम क्या है जो अब वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करती हैं? तो एशिया की पहली महिला लोको पायलट का नाम हो जाता है सुरेखा यादव। ये वर्तमान में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फरवरी माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो फरवरी माह के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए हैरी ब्रूक और एशले गार्डनर इन दोनों को ही चुन लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आई सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 2022 के बीच दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर कौन बना है? सिप्री ने ये रिपोर्ट जारी करती है 2018 से 2022 के बीच यदि आप देखो तो दुनिया के अंदर सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर अर्थात जो हथियारों का इंपोर्ट सबसे ज्यादा करता है ऐसा देश बन चुका है भारत। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं फरहान अख्तर और एमसी मैरी कॉम। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इसी के साथ आपने 8 से 15 मार्च 2023 तक बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को एकदम डिटेल वाइज डिस्कस कर लिया है। अब यदि आपके एग्जाम में फरवरी 2022 के सेकंड वीक से कोई भी करंट अफेयर आपको देखने के लिए मिलता है तो आपको इसी वीडियो से देखने के लिए मिलेगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यदि आप मंथली और वीकली दोनों तरह के करंट अफेयर को कवर करना चाहते हैं तो आपको रैंकर्स जीके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आपको इसी चैनल पर दोनों तरह के करंट अफेयर की अलग अलग प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएंगी, जहां से आप अपना मंथली करंट अफेयर भी डिटेल वाइज कवर कर पाओगे और वीकली करंट अफेयर को भी डिटेल वाइज कवर कर पाओगे। तो इसी के साथ आपको वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक और अपने अन्य दोस्तों तक भी शेयर कर सकते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।